सचिन तिवारी है और मैं वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर लेवल पर हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं इस डेमो किट के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको कैसे इस डेमो किट के बारे में आप लोगों को बताना है, कैसे डेमो करना है। और शुरुआत में हम एग्री 82 का डेमो करने वाले हैं। ये वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है। एग्रीकल्चर का सिर्फ हम एक प्रोडक्ट का डेमो करेंगे, फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम आपको डेमो के द्वारा बताएंगे कि कैसे शुरुआत करनी है। तो दोस्तों ये एग्री 82 है। ये वेस्टीज में एक्टिवेटर, वेटर और प्रमोटर, ये तीन चीज़ों का काम करता है। और ये काम कैसे करता है कि जैसे आज हम हमारे खेत में हम किसी भी दवा का छिड़काव करते हैं तो ये वो जितनी भी दवाएं बाज़ार में आ जा रही हैं वो या ऑयली होती हैं या पाउडर बेस में होती हैं, तो वो पानी में सही तरीके से घुल नहीं पाती। और जैसे ही हम खेत में उनको स्प्रे करते हैं पंप के माध्यम से, तो वो पत्तियों के ऊपर इस प्रकार से बूंद की तरह बैठ जाती हैं इस तरीके से। और तेज़ हवा चलती है ना, या धूप तेज़ पड़ती है तो वो दवा हमारे खेत से हवा में उड़ जाती है। तो ये एग्री 82 क्या काम करती है ये हम देखते हैं कि हम इसमें इसी लिक्विड में अगर हम एग्री 82 को मिला देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये दवा, ये पाउडर और तेली चीज़ को पानी में घोलने का अच्छी तरीके से घोलकर और पौधे के अंदर जो पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं तो टानिक उसके अंदर चला जाता है। देखिए ये जो है ये पानी को फैलाव भी करेगा, प्लस में पत्ती को गीली भी कर रहा है। और ये एग्री 82 में क्या होता है, पानी का फैलाव बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे एक प्रैक्टिकल ये हो गया कि ये पानी में को फैला दिया। अब जैसे हम इसको एक प्रैक्टिकल दूसरे प्रैक्टिकल के माध्यम से ये देख रहे हैं कि ये दो खेत हैं कि जहाँ पे हमने ये पानी भर दिया है और पानी दे दिया है नलकूप से या कुएं से पानी दिया है खेत में। तो ये कैसे काम करता है आपके यूरिया डीएपी या यूरिया डीएपी खाद के साथ में, अगर हम इसको यूरिया के साथ मिलाते हैं तो ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये पानी दिया है हमने नॉर्मल खेत में, ये पानी दिया है हमने एग्री 82 मिला के, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि ये जो पौधा है ये कागज़ है और ये हमारे जो बांस से बनता है, तो इसके अंदर भी तंतु होते हैं। और ये एग्री में कैसे काम करता है कि जैसे हमने एक गिलास में हमने एग्री 82 को डाल दिया इस तरीके से, इस पानी में हमने एग्री 82 को मिलाया है, चाहे यूरिया के साथ भी कोटिंग करके हम डाल सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी भी पंप में 20 ml प्रति पंप के हिसाब से पानी खेत में छिड़क भी सकते हैं। तो हमने इसको पानी में मिक्स कर दिया है एग्री 82 को। अब ये कैसे काम करता है आप देखिए कि ये जो है ये समझ लीजिए पौधा है। जो भी पौधा है वो उससे ज़मीन में वो अगर 10 फीट लंबा है, 20 फीट लंबा है या 50 फीट 100 फीट लंबा है पौधा है, तो उसके अंदर ऊपर तक पानी कैसे जाता है। कोई मोटर तो उसमें लगी नहीं रहती कि अपन ने बटन चालू किया पानी ऊपर चला गया, तो ऐसा नहीं होता। पौधे के जो जड़ों में एक रसायन पाया जाता है, वो क्या करता है जड़ों से पोषक तत्व और पानी को खींच के ऊपर तक ले जाता है। तो अगर आपके खेत में एक खेत में हमने ये एक पौधा ये लगा दिया साधारण पानी के साथ में और एक पौधा हमने ये लगा दिया, अब हम देखते हैं कि कौन से पौधे में जो है पानी ऊपर तक आता है। दोस्तों देखिए ये यहाँ पर ये पानी ऊपर आने लगा है, इसमें आप ध्यान से देखिए ये पानी ऊपर चढ़ने लगा है। और इसमें अभी आप देखो ये जितना डूबा हुआ है ये अभी गीला भी नहीं हुआ है और इसमें अभी पानी चढ़ना चालू नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्री 82 काम करता है। ये पानी ये धीरे धीरे करके आप देखेंगे आधे घंटे बाद तो ये ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने इसको अभी साइड में रख दिया है थोड़ी देर के लिए। अब अपन इसका इंतज़ार करेंगे कि ये कहाँ तक आ जाए। तो दोस्तों ये तो है एग्री 82 के दो प्रकार के डेमो हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स ऑयल की। ये हमने फ्लैक्स ऑयल जो है वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल आता है, ये डिब्बी में से निकाल के इस टाइप के हम लोगों ने कैप्सूल निकाल के रख लिए हैं। ये इसका हम आपको डेमो बताने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और हमको ये क्यों देना है। दोस्तों आप समझिए कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे जो हार्ट की जो नसें हैं वो इस तरीके से नीट एंड क्लीन साफ थे। क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। हमारे भोजन में बुरे फैट की मात्रा, जो कि घी, तेल, डालडा, तली हुई चीज़ों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है,
तो धीरे धीरे करके ये चीज़ों को यहाँ जमा हो जाती है। आप इसको ऐसा समझना दोस्तों कि हम जो आज तेल खा रहे हैं, हमारी बॉडी को तेल की ज़रूरत है, तो हम तेल खाते हैं, जैसे हमको ओमेगा 3 की भी ज़रूरत है और ओमेगा 6 की भी ज़रूरत है। होता क्या है कि अगर आप ऐसे समझो कि हमारी बॉडी को ऑयल फैट की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग तेल खाते हैं। अब आप जैसे हम एक गिलास पानी लें, उसमें हम मिट्टी को डालें, तो जैसे हमारी बॉडी में भी ब्लड में जाके तेल घुल जाता है, जितना हमको ज़रूरत रहती है हमारे ब्लड में फैट घुल जाता है। तो जैसे हम एक गिलास पानी लें और उसमें मिट्टी को घोलें, तो जितनी पानी के अंदर घुलनशीलता होगी उतनी मिट्टी उसके अंदर घुल जाएगी, बाकी क्या होगी, नीचे से तलहटी में बैठ जाती है। तो सेम अपने साथ भी ऐसे ही होता है। जितनी कोलेस्ट्रॉल, जैसा हम तेल कंज्यूम करते हैं, तेल जो भी खाते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड, वो क्या होता है, जितना ज़रूरत होता है ब्लड अपने अंदर घुल लेता है, बाकी क्या करता है आपके ब्लड के नसों के अंदर डिपॉजिट करता जाता है। तो सेम इस तरीके से ये डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल ये धीरे धीरे करके आपकी नसों में जमा हो जाता है। जब आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो आपको ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है, तो उसको बोला जाता है हाई बीपी। और जब ये धीरे धीरे बेचारा काम कर करके थक जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे काम करने लगेगा, तो इसको बोला जाता है लो बीपी। तो दोस्तों ये हाई और लो और बीपी कुछ नहीं होता, आपकी नसों के अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके हाई और लो बीपी का कारण होता है। अब हमारे भोजन में अच्छे फैट की मात्रा, अच्छे वसा की मात्रा जो पाया जाता है ओमेगा 3 का अभाव जो पाया जाता है अखरोट में, जैतून के तेल में, अलसी में और सालमन फिश में। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमको बीपी या शुगर की शुरुआत हुई, बीपी हाई लो होना शुरू हुआ, तो आपसे कई लोग ये कहेंगे कि आप अलसी खाओ, है ना। तो आप कितनी अलसी खा सकते हो? कई लोग होते हैं सर हम तो खाते हैं इतनी खाते हैं, कोई कहता है हम इतनी खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका रेशियो समझें कि 6% अगर 600 ml हम तेल खा रहे हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड ले रहा है, तो 100 ml आपको ओमेगा 3 भी लेना चाहिए, मतलब 6:1 का अनुपात होता है। तो अगर आपने मान के चलो 2 लीटर तेल खाया और पिछले 10-20 सालों से खा रहे हैं और फैट जमा हो गया आपके शरीर में इस तरीके से, है ना, और जब अलसी खाने की बारी आई तो आप इतनी सी अलसी खा रहे हो, तो उससे कुछ होने वाला है? उससे कुछ नहीं होने वाला। तो और हर अलसी में वो चीज़ें ओमेगा 3 नहीं होता। जैसे गेहूं की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, तो हम हर वैरायटी को नहीं खाते गेहूं की, ऐसे हर अलसी को आप नहीं खा सकते, है ना। तो ये वेस्टीज ने एक फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल बनाया है जो अलसी के ऑयल से बनता है, ठीक है ना। अलसी के ऑयल से ये तैयार हुआ है, अलसी के ऑयल से ये तैयार हुआ है फ्लेक्स ऑयल, ये कैप्सूल इसका नाम है। और ये क्या करता है, आपके नसों के अंदर जमा हुआ जो फैट है, जो ओमेगा 3 का जो फैट है, वो क्या करता है धीरे धीरे करके, जैसे ही आप इसको खाना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो है ये फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है। और ये वेस्टीज कंपनी ने क्या है, 3 लीटर अलसी के ऑयल में जितना ओमेगा 3 होता है उसको निकाल के डब्बी के अंदर भर दिया है। और अगर आपको ये एक कैप्सूल है, अगर आपको इसको खाना है तो आप 150-200 ग्राम अलसी में जितना ओमेगा 3 होगा वो इस कैप्सूल के अंदर भर दिया। अब ये करता क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस तरीके से जमा हुआ है। अब ये कोलेस्ट्रॉल और ये थर्माकोल, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी होती है। एक ही प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि इसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसको आप पानी में डाल दो तो जैसा तैसा निकलेगा, 10 साल बाद ज़मीन में गड़ा दो तब भी जैसा तैसा निकलेगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके एक छल्ला डाल देते हैं, और फिर ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं तो यहाँ एक बाईपास रास्ता बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये असल में इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये छल्ले, ये प्रक्रिया बना कर की जाती है। तो आज हम देख रहे हैं थर्माकोल को, इसकी प्रॉपर्टी और अपनी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी सेम होती है। आज हम देखेंगे कि देखो आप सर, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसको हमने थर्माकोल को यहाँ पर रख दिया है, और ये ओमेगा 3 अलसी के ऑयल से बने कैप्सूल हैं ओमेगा 3 के, ये अपन इसके ऊपर डाल रहे हैं। चालू कर, बंद करो। तो अब हम इस वीडियो में अब इसको इसमें डालते हैं, इसमें हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाल रहे हैं थर्माकोल के ऊपर। तो देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही हमने इसके ऊपर ओमेगा 3 फैटी एसिड डाला, आप ओमेगा 3 से बनी हुई चीज़ें जैसे सालमन फिश के अंदर भी ओमेगा 3 पाया जाता है, सालमन फिश के ऊपर, उसको भी आप जब थर्माकोल के ऊपर डालेंगे तो वो ऐसे धीरे धीरे करके रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देखो ये घटना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर से, है ना। ये धीरे धीरे करके पूरा डिजॉल्व हो जाता है।
तो दोस्तों ये जो काम है, ये ओमेगा 3 का काम है। आप अलसी का ऑयल लेंगे और उसमें थर्माकोल को डालेंगे तो वह ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है ना। ये ओमेगा 3 से ख़त्म होता है। तो ये धीरे धीरे करके आप देखिए ये पूरे से डिज़ोल्व हो गया पूरा थर्माकोल। तो ऐसे ही जब हम ये कैप्सूल खाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है आपको, ये आप इसको हम क्या है, अगर 2-2 कैप्सूल सुबह शाम खाना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर से हमारे शरीर से जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाथरूम के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसे एक कैप्सूल के अंदर 100 से 150 ग्राम अलसी के बराबर ये अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो अब हम आगे का वीडियो देखेंगे। ये हो गया फ्लेक्स ऑयल का वीडियो। अब दोस्तों आप यहाँ पे नज़र मारिए, ये देखिए आप धीरे से कि ये एग्री 82 का हमने डेमो दिखाया। ये देखिए पानी कहाँ तक आ गया है ना। ये हम खोल के देखेंगे यहाँ पर, ये देखो आप कहाँ ऊपर तक आ गया ये पानी, ठीक है ना। और इसको हम लेंगे, इसको देखो आप, ये जहाँ तक डूबा था वहीं तक हुआ है गीला, है ना। और ये ऊपर तक गीला हो गया, मतलब यहाँ तक आ गया, ये देखो आप पानी। तो ये जो क्या है जल्दी स्पीड से ये काम करती है एग्री 82। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एग्री का आपको कंफर्म हो गया वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं पेस्ट का डेमो देखेंगे अब हम धीरे से। कि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पेस्ट इस्तेमाल होता है, शुरू बोलने दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोलगेट, है ना। ये पेस्ट है जो सुबह उठते ही से हम करते हैं। एक वेस्टीज का ये डेंटिंग वाइटनिंग टूथपेस्ट है, इसका हम डेमो देखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो दोनों पेस्ट हैं, ठीक है ना, ये हमने एक ले लिया है हमारा कोलगेट पेस्ट दोस्तों, और ये हमने ले लिया है वाइटनिंग टूथपेस्ट हमारा वेस्टीज का, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है आप समझो। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन में पचाने में मदद करता है, एक एसिड पाया जाता है। तो हम क्या सुबह उठते से ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद कई लोगों को अपन ने देखा है कि छाले हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आप देखो कि आपके जो अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस शीशी के अंदर भी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। सबसे पहले इस तरफ ये कोलगेट रखा है और इस तरफ हमारा ये पेस्ट रखा है। अब देखो आप किसके साथ में क्या क्रिया होती है दोस्तों। देखिए ये उबाल मारने लगा है और ये देखो आप इस पे डाल रहे हैं पर, देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा और ये उबलने लगा है धीरे धीरे करके। जब ये उबलने लगता है तो ऐसे ही सेम हमारे मुंह के अंदर होता है। जब इससे मुंह के अंदर ये चीज़ होती है तो कई लोगों को छाले हो जाते हैं मुंह में। तो दोस्तों ये तो हो गया आप हमारे पेस्ट का डेमो। ये टोटल नेचुरल पेस्ट है, इसलिए इसके साथ में कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोप, ठीक है। ये वेस्टीज का सोप है दोस्तों, और ये हमारा वेस्टीज का सोप हो गया, है ना। और ये भारत की सबसे अच्छी कंपनी जो है वो डब कंपनी, इसका डेमो हम दिखा रहे हैं, है ना। ये क्या काम करती है और इससे क्या होता है और इससे क्या होता है दोस्तों। ये हमने पानी ले लिया। हम लोग क्या है आज इतनी धूल मिट्टी के साथ में जूझ रहे हैं, बहुत सारे केमिकल आज हवा में हैं। तो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारे केमिकल आते जाते हैं। ये बीटाडिन लिक्विड है, जब हम किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर इसको डालते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर कोई कीटाणु पैदा ना हो उस जख्म के अंदर। तो एक प्रकार का ये कीटनाशक है, ये समझ लीजिए एक प्रकार का जहर है ना। तो ऐसे ही केमिकल बहुत सारे हमारे शरीर में आ जाते हैं। हम खाना खाते हैं, बहुत सारे केमिकल हमारे अंदर आ जाते हैं, तो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं वो, ठीक है ना। तो वो जहर समझ जाइए कि हमारे अंदर जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसमें डाल दिया ये बीटाडिन और एक इसमें भी डाल दिया बीटाडिन, ठीक है ना। दोस्तों ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी है दोनों में, और हमने इसको रख दिया। अब देखते हैं एक में डालते हैं हम हमारी एश्योर वेस्टीज की एश्योर सोप, और एक में डाल रहे हैं हम ये बाजार का नंबर 1 ब्रांड, ये डाल रहे हैं डब सोप, ठीक है। ये दोनों हैं, ये हमारा ये डब सोप हो गया है और ये हमारा वेस्टीज ये इस तरफ हो जाएगा ऐसे, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए हम दोनों में एक एक लकड़ी डालते हैं और एक लकड़ी इसमें डाल रहे हैं। अब देखते हैं प्रक्रिया क्या होती है। आप इसको घुमाओ, हम इसको घुमाते हैं,
देखिए दोस्तों, इसमें डालते ही के साथ में ये पानी देखो आप कैसा हो गया, है ना। तो ये जो है अपन बीटाडिन और डालते हैं, चलिए ठीक, इसमें भी डालते हैं अपन, ढेर सारा बीटाडिन डाल दिया अपन ने, और इसमें भी ढेर सारा बीटाडिन डाल दिया। देखिए अब ध्यान से देखिए आप इस सोप में भी डाला है हमने, और इसमें भी डाला है, ठीक है ना, हरी वाली सोप। दोस्तों इसमें हम डाल रहे हैं, देखिए आप, ये सफ़ेद हो गया, होने लगा पानी, आप देखिए ध्यान से। ये अपने शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी आती है, ये सोप क्या करती है, हमारे शरीर से जितने भी कीटाणु केमिकल बॉडी के अंदर आ जाते हैं, वो धीरे धीरे करके उसको क्या है, ख़त्म कर देती है शरीर से, है ना। ये देखिए देखिए पानी साफ हो गया। ये दोनों को रख दो जाए, ये देखिए ये अभी भी पीला है, इसको रात भर मथानी में भी रख देंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, और ये हरा हो गया है और ये सफ़ेद हो गया, ठीक है। ये दोनों डेमो आपने देख लिए साबुन के। अब हम देखने वाले हैं डेमो, आज हम बाज़ार से लेकर आते हैं, 2 ब्रांड है बहुत ज़बरदस्त। ये ब्रांड ये आता है पॉन्ड्स का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसका वजन जो है 100 ग्राम का डब्बा है, और इसमें MRP डली हुई है साहब, देखिए 110 रुपये, ठीक है। ये डली 110 रुपये इसकी MRP है, और 100 ग्राम का ये डब्बा है। और ये हमारा वेस्टीज का पाउडर है, इसका 100 ग्राम का ये डब्बा है, और इसकी MRP देखिए, इसमें डली 65 रुपये। अब लोग बात कहते हैं सर ये महंगा है तो इसकी क्वालिटी होगी, या आपका सस्ता है तो हो सकता है इसकी क्वालिटी ना हो। तो अपन क्वालिटी वाइज इसको चेक करते हैं, किसके अंदर क्वालिटी है किसके अंदर नहीं। दोस्तों आज हम पानी में जो है, आज हम पाउडर लगाते हैं पसीना सूखने के लिए, ठीक है ना। अब आप देखिए, बोले महंगा है तो इसके अंदर क्वालिटी होगी। अब हम इसको डालते हैं, सबसे पहले क्वालिटी चेक हो रही है, और अब अपन इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, और दोनों को हमने घोल देंगे। देखिए दोस्तों, घुल तो दोनों गए हैं, लेकिन असलियत पता चलने वाली है, आप देखेंगे इसके नीचे। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल, ये यहाँ पर आपको सफ़ेद ही दिख रही है। हाँ। ये जो नीचे जगह बैठ जाती है, ये इसके अंदर क्या है, मार्बल पाउडर मिलाते हैं ये लोग, ताकि इसका वजन बढ़ाया जा सके। ये तो हो गया इसका डेमो। और आप हमारे इसमें देखिए, आपको नीचे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वजन बढ़ाने के लिए पॉन्ड्स में मार्बल पाउडर मिलाया जाता है, ताकि आपसे पैसा भी ज़्यादा लिया जाए, और आपके उसमें मार्बल पाउडर वजन बढ़ाने के लिए मार्बल भी मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सर, 2 चीज़ों का डेमो हो गया। अब अपन एक डेमो और देखते हैं इसका, कि अब हम इसको लेते हैं, इसको हम फूंक लगाते हैं। दोस्तों देखिए, नीचे जो है, वहाँ पर नीचे जो है बिल्कुल, आप देखिए ये नीचे गिर गया है पाउडर, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, ये इसका डेमो हो गया है, और प्लस हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा हवा में उड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई वजन नहीं होता है, इसके अंदर कोई वजन नहीं है, और इसके अंदर मार्बल पाउडर मिलाया हुआ है, तो ये ज़मीन में गिर जाता है। ये आप इस तरीके से भी डेमो लोगों को दिखा सकते हैं इसके बारे में। अब बात करेंगे, हम एक और डेमो करने वाले हैं, ठीक है, विटामिन सी का। ये आज हम शरीर में बहुत सारे केमिकल लेते हैं, अगर हम विटामिन सी रोज़ कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रोज़ विटामिन लेते हैं, विटामिन सी, तो ये क्या करता है हमारे शरीर में, आप देखिए हम कितने सारे केमिकल खा जाते हैं, कीटनाशक खा जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रोज़ जहर, पता नहीं कितनी मात्रा में जहर आ जाता है। आप देखिए, ये बीटाडिन जो है, ये हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये जहर हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से आ जाता है ना। अगर आप इस बॉडी से जहर को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियां आपको दे सकता है, कैंसर तक दे सकता है ये, अगर आपके शरीर में है तो केमिकल। अगर हम रोज़ विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, ये विटामिन सी का स्प्रे है, ये पहली कंपनी है वेस्टीज जिन्होंने स्प्रे में लॉन्च किया विटामिन सी को। इसको हम रोज़, अगर हम इस केमिकल इसके अंदर डालते हैं, तो ये देखो आप कैसे रिएक्ट करता है। देखिए दोस्तों, ये जो है, जैसे ही हमने इसको डाला विटामिन सी को, तो आप देखो ये पानी बिल्कुल साफ़ हो गया।
आप देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब आपने जो भी केमिकल आज खा रहे हैं, देखो आप इसको, हमने और केमिकल खा लिए और चला गई बॉडी के अंदर, तो आप जितना केमिकल खाएंगे, हम देखो हम इसमें पानी भी डालते हैं इसमें, आप जितना भी केमिकल खाएंगे बाजार का, ये आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो, लेकिन इस पर कोई असर नहीं करने वाला। आप देखो पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ हो गया। तो ये पहली कंपनी है जो विटामिन सी को लॉन्च किया है। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, रोज एक एक स्प्रे, तो बॉडी के अंदर ये अपने हमारे शरीर में जितने भी केमिकल हैं इस शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों ये तो हमारी हो गया विटामिन सी का डेमो। अब एक प्रोडक्ट और आता है हमारा, आयरन फोलिक जेल। ये वेस्टीज का आयरन फोलिक कैप्सूल है। हम आपके सामने इस डब्बी को ओपन करने वाले हैं, और ये बाजार के बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियों के इस टाइप की आयरन की गोलियां आती हैं, इस टाइप की, ये आपने देखी होगी। जैसे प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो ये गोलियां हमको दी जाती हैं। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं इस टाइप की गोलियां, और आयरन के नाम से ये गोलियां आती हैं बाज़ार में। हम आपके सामने इसको ओपन करेंगे। आयरन फोलिक कैप्सूल हैं ये हमारे, ठीक है ना। तो एक थे 2 कैप्सूल है। अब दोस्तों देखिए, ये है चुंबक। अगर आपको शरीर में आयरन की कमी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप पालक खाना चालू कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोहा खाना शुरू कर दें। तो सरल क्या है, शरीर के अंदर क्या पचेगा, पालक पचेगी कि लोहा पचेगा? तो सर वो तो पालक पचेगी। तो आप देखिए ये इस कैप्सूल के अंदर, आप देखो ये 8 रुपए का एक कैप्सूल है, कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा। आप देखो इसके अंदर क्या है, देखिए आप क्या है, ये लोहा, आयरन के नाम से यहाँ पर लोहा दे दिया है कैप्सूल के अंदर भर के। तो जब आप इसको खाएंगे तो क्या होगा आपके शरीर में, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, उल्टी होने लगेंगी, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। तो आप 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। ये है ये आयरन की कंडीशन बाजार में, है ना। ये चुंबक है, ये चिपक रही है इसमें। अब हमने अपने आयरन के कैप्सूल निकाले हैं, इसको हम रख दिया साइड में, ये लोहे को। अब हम इसको अब इसको हम इसको चिपका रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कहीं से नहीं चिपकने वाली, क्योंकि ये प्योर पालक के पत्तों से बने हुए कैप्सूल हैं, शुद्ध है पालक के पत्तों से बने हुए कैप्सूल। तो ये आयरन फोलिक जो है, ये अगर आप खाओगे तो आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने वाली है। तो ये हमने इस डिब्बी के अंदर रखी है, आयरन की कैप्सूल है, और ये बाजार के आयरन कैप्सूल। अब इसको इस तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी को डेमो दिखाते हैं तो वेस्टीज बिजनेस, आप बोलोगे कि करने से ये आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप लोगों को इतने डेमो दिखाओगे तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके लोग जब सामने आपके डेमो देखेंगे तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो है, हम एक और डेमो दिखाने वाले हैं। हमारे फेस वॉश आता है ना, ये वेस्टीज का फेस वॉश है, कहते हैं नेचुरल, एक हिमालय का फेस वॉश है, ठीक है ना। अब हम कहेंगे कि दोनों में बात करेंगे। ये ले लिया हमने हिमालय का फेस वॉश, ये नीम से बना हुआ लिखा हुआ है, और इसके अंदर बोला जाता है कोई केमिकल नहीं है। केमिकल की जांच करने वाले हैं हम हल्दी से। दोस्तों देखिए, आज हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। अगर ये केमिकल नहीं होगा तो इसमें ये लाल नहीं होगी, क्योंकि आप निरमा भी डालते हैं, वो भी केमिकल होता है, तो वो लाल हो जाती है। आप इसको ध्यान से देखो, इसमें हम मिला रहे हैं हल्दी को। आप थोड़ी देर बाद इसको देखना कि इसका कलर में चेंज हुआ है कि नहीं। ये तो हो गया हिमालय, और ये हो जाता है अपना वेस्टीज का फेस वॉश है। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में ये लाल होने लगा है, ये है ना, और ये पीला का पीला दिख रहा है अपन को, है ना। तो इसमें भी थोड़ी मात्रा में केमिकल होता है, इसलिए ये लाल हो जाता है। और अब क्या है, ऐसे ही अगर आप चाहें तो वेस्टीज का जो फेस वॉश है, ये टोटल नेचुरल फेस वॉश है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।